महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे विश्व को आकर्षित कर रहा है। महाकुंभ नगर प्रयागराज में देश के कोने कोने से संत महात्मा महंत आए हुए हैं और उनके ज्ञान की पराकाष्ठा देखकर क्या देश के लोग और क्या विदेश की धरती के लोग सभी आश्चर्यचकित हैं। हर साधु एक कहानी है, हर साधु की अपनी जिंदगानी है और उनके कठिन तप के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चाहे वो नागा साधुओं का जीवन हो या महिला सन्यासियों का जीवन हो। महिला सन्यासियों का जीवन कितना कठिन तप के होके गुजरता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं महिला सन्यासिन महंत दीक्षा जी महाराज। महाराज जी, साक्षी जी महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगी आप? बता रही थी कि आप 5 वर्ष की आयु में आपने दीक्षा ली और उसके बाद आपने पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, कैसे आप साधु बनी और कितने कठिन तप से आप गुजरी? हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। देखिए, मेरे ऐसे 5 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हो गई थी, लेकिन मुझे प्रॉपर घर छोड़े हुए संन्यास लिए हुए 20 साल हो गया। और मैं आसाम, मेरा जन्मभूमि है और जो भी मेरा एजुकेशन वगैरह है सब आसामीज मीडियम से हुआ है। तो अभी मैं 20 साल से संन्यास जीवन में हूँ। और क्या कहते हैं, सवाल क्या था आपका? मैं पूछ रहा था कि कितना कठिन तप करना पड़ा, कितनी कठिन तपस्या, लेकिन उसमें आनंद आने लगा। आप बता रही हैं कि 5 वर्ष की आयु में आपने दीक्षा ले ली और ये आपने पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। देखिए, इसमें कठिन सोच हो तभी कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसे कठिन बात नहीं है। जब भजन करने लग जाता है तो कोई भी मतलब कठिन समस्या नहीं आती है। इसमें जब रम जाते हैं ना संत, तो इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब आप सन्यास की तरफ बढ़ते हैं उस समय थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन ऐसे गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से सारे चीज आनंद आनंद होने लगते हैं और मन में हर्ष होने लगते हैं। और परमात्मा की कृपा होती है और गुरु महाराज की तो असीम कृपा होती है। उनकी कृपा से सारे साधना, भजन, तप, जप सारा सफल हो जाते हैं। इसमें हमें लोग जानना चाहते हैं कि जैसे नागा साधुओं का अपना रहस्य है, नागा साधु बनने की अपनी प्रक्रिया है, महिला सन्यासिन बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनते हैं महिला सन्यासी? देखिए, माताओं का भी संन्यास दीक्षा जैसे हमारे यहाँ अखाड़े में बाबाओं की होती है, सेम वैसे ही होते हैं। बस इसमें प्रोसीजर ये रहते हैं कि जब नागा संत बनते हैं तो उनको क्या है कि कोपिन धारण कराते, भस्म रमाते हैं ना। और ये जो पिंड वगैरह है वो तो चले हम बता नहीं सकते क्योंकि वो संस्कार की बात है। तो गंगा जी में उनका पिंड वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आपका धर्म ध्वजा पे लाया जाता है। रात्रि को आचार्य जी रात्रि को 12 बजे आते हैं, फिर वहां पर चोटी काटा जाता है। तो माताओं का भी सेम यही प्रोसीजर, बस माताओं को क्या है, कोपिन के साथ साथ 3.5 मीटर का वस्त्र दिया जाता है और उसको ब्रह्म गाथी बांध के माताओं को भी भस्म रमा के सेम वही अपना पिंड वगैरह सारा प्रोसीजर गंगा जी में होते हैं। और रात्रि को उनको शाम को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है और उनका भी रात्रि को चोटी काटा जाता है। आचार्य जी आते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं, उनको सिखाते हैं। संन्यास दीक्षा में क्या होता है कि हमारे जूना पीठाधीश अवधेशानंद जी महाराज जी हैं जी। अच्छा महाराज जी, आप बता रही थी कि जो है साधना में पूरा जीवन समर्पित है और जब स्वयं की यात्रा होती है, अंतर्मन की यात्रा होती है, तो जो मन प्रफुल्लित होता है उसका कोई अंदाजा, उस आनंद का कोई तुलना नहीं हो सकती। जब अंतर मन में व्यक्ति जाता है तो आप लोग जैसे अंतर यात्रा करते हैं और ध्यान में रमते हैं, ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति। हाँ जी, इसमें तो ध्यान जरूरी है संत जीवन में, क्योंकि ध्यान से क्या है, मन एकाग्रचित होता है। और संन्यास जीवन में मन एकाग्रचित होना बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। और उसमें मन क्या है, शांति मिलती है और एकाग्रचित बनी रहती है और इसके लिए बहुत आवश्यकता है ध्यान, मेडिटेशन का। क्या तंत्र साधना भी करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, महादेव से बड़ा तंत्र कौन हो सकते हैं ना। माँ आदिशक्ति वो भी तंत्र विधि में आते हैं। और जिस आसाम में मेरा जन्म है और आसाम का जो माँ कामाख्या है वो भी तंत्र पीठ से ही है। दत्तात्रेय भगवान भी बहुत बड़े तांत्रिक थे। तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि कोई तंत्र का मतलब काफी सारे लोगों ने ऐसे उसको बहुत अलग अलग तरीके से लिया कि तांत्रिक होते हैं तो नॉन वेज खाते हैं, मदिरा पीते हैं, ऐसा नहीं है।
तंत्र भी सात्विक तरीके से किया जाता है। महिला सन्यासी ने भी तंत्र साधना करती है? देखिए, हमारे सन्यास में तो तंत्र विधि वगैरह इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक पूजा ही होती है और यहाँ गुरु परंपरा है। तो गुरु जिस हिसाब से आपको ढालते हैं, कोई देखिए तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भागवत करते हैं, कोई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैंने कहा ना, सब अलग अलग भागों में बटे हुए हैं संत। सब अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। आप दादा गुरु हैं, 34 वर्ष की आपकी आयु है, आपके शिष्य हैं, आपके शिष्यों के भी शिष्य हैं। मतलब हमको लगता है कि इतनी कम उम्र में दादा गुरु बनना ये एक उपलब्धि है। ये मतलब आपने जो जीवन समर्पित किया है 5 वर्ष की आयु में, जिस तरह से दीक्षा आपने ली, तो ये समर्पण का भाव जो है आपकी जो है इस कार्रवाई को बढ़ाता है। देखिए, ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। इसमें मैं अपना मेहनत में नहीं मानती, सब उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है ये सारी चीजें। अच्छा, मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हो गया, 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार आए। आमतौर पर मौनी अमावस्या में इतनी भीड़ होती है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति में ही इतनी भीड़ हो गई और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 से 9 करोड़ तक की संख्या मौनी अमावस्या के स्नान में हो सकती है। तो यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं उससे आप लोगों को इत्तेफाक है, अच्छा लगता है यहाँ? तो यहाँ सरकार ने जो अरेंजमेंट्स किए, देखिए इस बार थोड़ा सा सरकारी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, है ना। प्रशासन वाला व्यवस्था थोड़ा अच्छा नहीं था, सिक्योरिटी कम थे। इस बार थोड़ा भगदड़ मची। आनंद तो आनंददायक थे, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक का भीड़ होने के कारण थोड़ा सा साधु संतों को धक्का मुक्की हो रहे थे। इसीलिए प्रशासन से ये विनती है कि थोड़ा सा अपना प्रशासन व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि जब हम लोग शाही स्नान के लिए निकल रहे थे तो वहाँ पर माताओं पे भी धक्का मुक्की हो रहे थे। इसीलिए थोड़ा सा प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हो चुका, पौष पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो चुका, अब अगला स्नान मौनी अमावस्या का स्नान है। तो मकर संक्रांति के स्नान के बीच में और मौनी अमावस्या के स्नान के बीच में और क्या प्रक्रियाएं होती हैं? जैसे यहाँ पर कुंभ नगरी में आप लोग हैं, अखाड़ा सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस दौरान मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के बीच में क्या होता है? देखिए, यहाँ तो अभी सभी संत, ये कुंभ है ना, कुंभ में चाहे आप नल का जल भरिए, चाहे नदी का जल भरिए, चाहे गंगा जल भरिए, आएंगे तो एक ही घड़े में ना। तो यहाँ पर जैसे कोई महात्मा पंजाब से, गुजरात से, हमारे न जाने भारत देश में कितने राज्य हैं, सभी राज्य के साधु संत, यहाँ तक विदेश तक से भी आए हुए हैं ना। जो पहाड़ों में आपके बद्री, केदार, ये सब जंगलों में जो भी तपस्या कर रहे 12 साल से, 6 साल से, वो भी नीचे आके अपना कुंभ में मिल रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ हमारे जैसे आप लोगों का त्योहार होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए हमारा कुंभ का त्योहार है, हमारा संतों का त्योहार है। एक दूसरे के पास आते जाते हैं, एक दूसरे के पास जलपान करते हैं, मिलते हैं, सत्संग करते हैं। और काफी सारे संत यहाँ भजन करते हैं अपना, है ना, तप करते हैं, सुबह शाम का अपना नित्य कर्म करते हैं। कोई अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, कोई कथा कर रहे हैं, कोई सत्संग कर रहे हैं, यही सब चल रहा है। संतों की दुनिया आजकल मॉडल्स को भी आकर्षित कर रही है, कई मॉडल्स भी साध्वी बन गई हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहेंगी कि ये चहुओर इसका संत महात्माओं की जो पूंजी है, जो अंतरात्मा में जाने की पूंजी है, साधना की जो पूंजी है, उससे विश्व आकर्षित हो रहा है। और चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे मॉडल्स हो, कोई भी हो, वो सभी जो है इस दुनिया में आना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, जब तक किसी के देखा देखी में संत ना बने, जब तक आपके हृदय में वो श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, वैराग्य ना हो और समर्पण भाव ना हो और त्याग की भाव ना हो, तब तक संन्यास धारण नहीं करना चाहिए। और देखा देखी में तो लोग आजकल, आज के समय में तो न जाने क्या क्या करते हैं ना। तो देखा देखी में संन्यास धारण ना करें, क्योंकि देखिए इस संन्यास में आने के बाद, इस भेष में आने के बाद, इसमें बहुत सारी चीज़ों का, नियमों का पालन किया जाता है। और इसीलिए किसी के बहकावे में भी ना आए और किसी के बोलने पर भी संत ना बने, जब तक आपके हृदय में वैराग्य धारण ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साक्षी जी महाराज, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। महिला सन्यासी ने कैसे बनती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताया। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली और 34 वर्ष की आयु में दादा गुरु हैं। वाकई में कुंभ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, चाहे वो नागा साधुओं का रहस्य हो, चाहे महिला सन्यासिनों का रहस्य हो। सन्यासिन बनना जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।